ऐना मेरी दी टिकड़े भी है नहीं ते लस्सी भी है ते भैन नु दे आ पावरानी दी अम्मी। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम मेरे दिया पुत्रा मेरे भैणा बिरावा साडे वेखण आए अल्लाह पाक तुहानू भी खुश रखे ते सानू भी ते माशाअल्लाह अल्लाह पाक दा करम है बड़ी सोहनी ठंडी हवा बुलाई खड़ा है ते काला काला बदल आंदा पिया ते बड़ी ठंडा अल्लाह पाक बनाई खड़ा अल्लाह पाक खैर करे ते हर नु तंदुरुस्ती भी देवे ते लम्मी जिंदगी भी देवे ते पारा रानी नु मेरा कान प्यार करया है ते जे ओंदी अम्मी नु भी ठीक है। अल्लाह पाक ओनू सेहत देवे ते तुसी वेखण वाले मेरे भैणा बिरा ते दियां पुत्र मेरी धी कान दुआ करया है कि अल्लाह पाक ओनू लम्मी जिंदगी देवे तंदुरुस्ती वाली आमीन। ते एक मेरी बहन है उस आज कमेंट कीता है उस आख्या मेरा नाम है कि मैं तेन दस्या सिदरा सिस्टर नहीं सिदरा उनका नाम नहीं है उनका नाम को जोर है ते ओनू अल्लाह पाक तंदुरुस्ती वाली लम्मी जिंदगी देवे उनके कारण मैं दुआ करदी पईयां भई अल्लाह पाक ओनू तंदुरुस्ती वाली जिंदगी देवे ते बड़ा हनेर गुल्ला खड़ा है ते गट्टा उड़ाया खड़ा वो सिस्टर हैं कैंसर की मरीज है जी हाँ जी अल्लाह पाक ओनू तंदुरुस्ती वाली जिंदगी देवे आमीन। और हमारे इलाके में बारिश हो ना हो लेकिन मट्टी इस तरह जरूर उड़ती है। अभी बादल आए थे और इतनी तेज हवा चल रही है ना सारे बादल हवा के साथ आगे चले जाएंगे। सदर तो मासला चलो फिर फातिमा फातिमा भी हमारे साथ जा रही। फातिमा हाँ जी सलाम करो फातिमा पहले। जावे फातिमा सलाम कर अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज वीडियो का आगाज़ अम्मी जी ने कर दिया है। काफ़ी सारे हमारे देखने वाले कहते भी हैं कि अम्मी जी वीडियो का आगाज़ किया करें, तो आज अम्मी जी ने ही किया है। और अब हम अपने घर के सारे काम शाम करके फ्री हुए थे, 12 बजे का टाइम है, तो हमने कहा चलो उनको टिकड़े दे आते हैं। कल फातिमा की जो अम्मी है वो तो ले गई थी अपना हिस्सा, लेकिन आज फिर हमने उनको देने जाना है अपनी तरफ से। और जो बड़ी आपी हैं अक्सर आनी की अम्मी उधर तायाबू गया हमें, क्योंकि वो उनकी बेटी भी है, तो उन्होंने कहा मैं उधर दे आता हूँ। पहले हम आपियों का हिस्सा निकालते हैं, उसके बाद फिर आस पास भी तकसीम करते हैं और बाकी जो बच जाते हैं वो फिर हम खाते हैं। तो चले मुनीर भाई। हाँ जी चलें। अस्सलाम वालेकुम जी मेरी तरफ से भी। मैं खतीजा और फातिमा हम तीनों जा रहे हैं। ये लें जी आपका रुमाल, आपका मास्क किधर आपके पास? हाँ मेरे पास है। चलो ये मेरा है। और फातिमा अभी उधर झूले लेने लगी। फातिमा चले हम आ जाओ, लेट हो रहा है पहले दिन। और ताया अबू तो आ भी गए। हाँ जी ताया अबू आ गए, इसलिए जल्दी आए क्योंकि हम जा रहे हैं ना उधर। ठीक है ताया अबू हम जल्दी आएंगे। ताया अबू सुबह गए थे ना फर्स्ट टाइम, तो अभी वो आ गए क्योंकि अबू जी बाहर हैं जानवरों के पास, और कुछ जानवर फिर घर होते हैं थोड़े से, तो ताया अबू ने कहा भी मैं जोर की नमाज भी घर में पढ़ लूँगा और जानवरों को भी देख लूँगा। बाकी नज़ीर भाई बैठे हैं गेस्ट रूम में, अम्मी जी घर हैं, सारे काम शाम तो हम करके जा रहे हैं उधर से। अब हम थोड़ी देर बैठ के बातें शातें करके फिर आएंगे वापस। और बाहर आने को हो सकता है कि साथ ले आएँ, लेकिन मेरी सिस्टर आने नहीं देती। वो कहती है कि ये उधर रहना सीख जाएगी, फिर हमारा क्या होगा, हम तो अकेले रह जाएंगे। तो इसलिए हम ज़्यादा अब उसको अपने पास नहीं लाते। बड़ी मुश्किल से उसने उधर रहना सीखा। जब उधर जाती थी ना पहले पहले तो रहती नहीं थी, बीमार हो जाती थी, लेकिन अब काफ़ी दिन हो गए, आज तकरीबन 15 दिन तो हो गए ना ऑपरेशन को। नहीं 15 दिन नहीं हुए, 13 दिन हुए अभी। अच्छा 13 दिन हो गए, तो 13 दिन से वो उधर है। अभी मेरी सिस्टर कहती मैंने नहीं आना, 1 महीना घर में रहूँगी, उसके बाद फिर 10 दिन जो है ना वो आपके पास रह आऊँगी। वो पारानी की वजह से ज़्यादा कर रहे हैं कि ये उधर ना सीख जाए रहना, ये हमारे साथ साथ रहे। हमने कहा चलो ठीक है, आपके पास एक ही है, तो फिर वो कहते हैं ये हमारे साथ ही रहे। तो चलो फातिमा चले। वो इस वजह से कहते हैं ना कि क्योंकि फातिमा हमारे पास आई थी ना, कुछ दिनों के लिए आई थी, तो हमने फातिमा को मुफ्त के लिए हमने अपने पास रख लिया। तो वो मेरी आप ही कहती हैं कि अगर पारो रानी आपके पास 3-4 दिन के लिए रही तो वो भी उधर रहना सीख जाएगी। और वैसे भी बच्चों को ना अपने जो नानके होते हैं, हम पंजाबी में कहते हैं, वो बड़े प्यारे होते हैं। हम भी जब छोटे होते थे बड़ा रहते थे। वैसे हमारे मामू तो इधर ही रहते हैं, अब भी आते जाते हैं, लेकिन बचपन में बंदा ज़्यादा उनके पास रहता है ना, तो इसीलिए ये भी अब रहते हैं। चलो आ जाए, बाकी की बातें आगे करेंगे। बचपन में जो मामू का प्यार होता है वो ज़्यादा होता है। हाँ जी चलो अब आप गाड़ी निकाल लो तो फिर चलते हैं। मोटरसाइकिल इधर ही खड़ा ना। हाँ जी चलो। और सारे घर की आज सफाइयाँ की हैं,
अभी मट्टी उड़ी है, हवा चल रही है तो सारी चीज़ें मट्टी से भर जाएंगी, लेकिन कोई बात नहीं, हवा भी ठंडी ठंडी है, सफाइयाँ हम सुबह दोबारा से कर लेंगे। और इधर से जब सफाई करते हैं ना तो ये गली बिल्कुल साफ़ हो जाती है और अच्छी लगती है। और इधर से अब बादल आ रहे हैं। जानवर अभी तायाबू ने नहीं बांधे, बस चारा डाल दिया थोड़ी देर तक बांधेंगे। अभी ना इधर धूप है, वैसे बादल की वजह से इस तरह लग रहा है जैसे छाँव आ गई। चलो ठीक है अम्मी जी, अल्लाह हाफिज़। चलो फातिमा ये उनके कोई कपड़े शपड़े हैं तो रख लो फातिमा। चलो खा ले। ये फातिमा ने अपना ना चप्पल गिरा दिया ना। अब इसको काबू रखना, ठीक है ना। हम इतना आगे चले गए थे, फिर इसने बताया, अब पीछे आए मुड़ के तो यहाँ से उठाया है। पारानी उदास हो गई है मेरे मेल सही तरह। पारी दे पारानी मन्नू भी पारी कर। अभी हम आ गए पारानी के घर, इसकी मम्मा से भी मिली है और इसकी ना एक ताई आई हुई है जो मेरी सिस्टर के पास रहती हैं। पहले सिस्टर की नंद उनके पास रही है, लेकिन अब बच्चों को छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, बल्कि होने वाली हैं, अभी थोड़ी छुट्टियां हैं। तो उन्होंने कहा अभी हम अब घर जाते हैं, घर जाकर भी कोई काम देखने होते ना, तो इसलिए अब इसकी ताई इधर रहती है। वो सारे भाई बैठे हुए और अभी पारानी इधर अंदर आके बैठ गई। क्या कर रही पारानी? ये कार्टून देख रही है। मुझे कब से कह रही थी आप ही अंदर आकर देखो, मैं कार्टून देख रही हूँ। मैंने कहा अच्छा देखती हूँ। पारानी सलाम तो करो, ऐसे सलाम ले लो मम्मी से, सलाम लो भाई हमसे, सलाम लो, ऐसे पूरा सलाम तो लो। मैं चली जाऊँ, बाय बाय। अब ये नहीं हमें जाने देगी। अब मेरी सिस्टर कह रही है कि थोड़ी देर बैठे फिर खाना खा कर जाइएगा। हमने कहा चलो ठीक है। फातिमा भी अभी इधर बैठी हुई है। पारानी चलो बैठ जाओ, मुझे भी बैठने दो। पारानी कितनी ज़्यादा उदास हुई है मुझे बताओ तो सही, हैं? कितनी उदास हुई है पारानी? अम्मा के पास जाने? ये अम्मी जी को कहती है अम्मा। पारो रानी मेरे तरफ आना है, अम्मा की तरफ जाना है, बोलो मामू। ये बाहर निकाल के बोलो मेरी तरफ आना है। आजो आजो आजो। मामू किधर है? मामू कौन सा है? ये मेरा नाम भी ले लेती है। पारानी को आप ही पैदा कहो ना पारानी, फिर दूंगी आपको। बोलो पैदा। चलो आओ मेरी तरफ। चलो मामू की तरफ जाओ, बोलो मामू। बच्चों को कार्टून बड़े पसंद होते हैं। ये पारो रानी मुझे पारी करो, मुझे पारी करो। ऐसे मुझे नहीं पारी की मुझे ना? पारी करो, दोबारा पारी करो, पारी करो। ओए होए होए। मेरी सिस्टर ने सारी सेटिंग की थी। उन्होंने कहा था कि न्यू बेबी आएगा तो कमरे की भी सेटिंग नई होनी चाहिए। तो अभी भी माशाल्लाह देखें कितना प्यारा लग रहा है कमरा। और अभी पार रानी अपने मामू के पास बैठी हुई है। पार रानी रिमोट मुझे दो, कोई और रिमोट लगाए। दे दो मामू को। कोई और लगाए? नहीं कह रही है कि नहीं, जब ये कार्टून लगा के बैठ जाए ना बस फिर नहीं किसी को रिमोट देती। हाँ जी। पार रानी अपनी पोनी तो दिखाओ। पोनी लगा लेती है पार रानी। ये देखें इसकी पोनियाँ छोटी छोटी। अब माशाल्लाह से बाल बड़े हो रहे हैं ना तो पोनी लग जाती है। और ये जो है ना, ये तो ख़ास चीज़ है। ये मेरी सिस्टर ने खुद बनाए थे क्रोशिया से और धागे से। ये जब इस तरह खोलते हैं ना तो आगे बड़े प्यारे लगते हैं। ये दरवाजे के आगे भी अच्छे लगते हैं और यहाँ पर सिंगार शीशे के आगे भी मतलब अच्छे लगते हैं। अभी ये इस तरह की है क्योंकि फिर शीशा देखना भी होता है ना, तो इसीलिए। और बाहर अभी बड़ी धूप है, छाँव भी है, छोटे छोटे दरख्त भी हैं ना सिस्टर के घर, तो वो सारे अभी बाहर बैठे हुए हैं। हवा बड़ी ठंडी ठंडी चली हुई है।
अल्हम्दुलिल्लाह से अभी हम घर पहुंच आए हैं। वहाँ पर तो पारा रानी ने इतना ज़्यादा रोला डाल दिया था कि मुझे साथ ले चले और अभी घर चले। अम्मी जी इसने मुझे बैठने नहीं दिया, सही से कहती चलो अभी चलो। ਪੁੱਤਰੋ ਗਾਬਰੀ ਬੰਦੀ ਆਈ 3-4 ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਰੂ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿਆ ਸੋ ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਬਰ ਜਾਂਦੀ ਏ ਨੀਰਾ ਨਾਨਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਾਬਰਦੀ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਬਰਦੀ। हाँ जी पारा रानी हाथ दिखाना, किधर आई हुई है पारा रानी को, हाथ ते किते आई हाथ दिखाना। ओ हाय हाय मेरे पुत्र में इतनी आई हो। ऐसे ऐसे कर रही है, ये सारे रास्ते ना मुझे दिखाती है, मुझे कहती है अम्मी, मैं कहती जी, कहती ये मुझे क्या हुआ। मैंने कहा ठीक हो जाएगा, मेल तो सही अम्मे तो कर चलो मिलो, अम्मी से मिलो। काकन मिल अभी वो खेल रही है अपने खिलौनों से और फातिमा की गुड़िया उसने उठा ली आते ही। वहाँ पर हम खाना खाने लगे, मेरी सिस्टर ने खाना भी बनाया तो ये कहती नहीं अभी चलो। पहले इसने अपनी आंखों में मिर्चें डाली, फिर वो मैंने धोया। मेरी सिस्टर कहती रही कि अपनी खाला को आराम से खाना तो खाने दो, लेकिन ये जब हमें देख लेना उस वक्त अपनी मम्मा की तरफ भी नहीं जाती। फिर इसके हाथ में छुरी थी, हमारे पकड़ते पकड़ते ही इसने अपने हाथ पे मार ली, क्योंकि नरम सा मांस था और छुरी तेज़ थी तो उसके हाथ पर थोड़ी सी लगी है। फिर हमने ऊपर से जल्दी जल्दी ये पट्टी गीली करके बांध दी है तो ठीक हो जाएगा, है ना पारू रानी। माई आई दुआ मांग एक अम्मा है वो बीमार है मेरी बहन है ਉਹਦਾ ਨਾਂ है नजीरा। हाँ जी ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ। पारू रानी दुआ कैसे करती है, दुआ करना ऐसे। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਜ਼ੀਰਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰੋ ਤੇ ਉਹ ਮੰਡੀ ਬਾਵਲਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਮੀ ਦੇਵੇ। आमीन। ਪੁੱਤਰ ਦੁਆ ਕਰ, ਅੰਮਾ ਖਾਨ ਦੁਆ ਕਰ। दुआ करना पारू रानी, आई हथ करी ऐसे करो आई ऐसे। माशाअल्लाह अल्लाह पाक कबूल करी, आमीन इस बच्ची दी कबूल करी। अल्लाह पाक ਉਹਨੂੰ तंदुरुस्ती वाली जिंदगी देनी नजीरा माई ने। आमीन। और फातिमा भी अपने सारे खिलौने लाकर इसे देगी और ये दोनों मिलकर खेलेंगी। और अम्मी जी ने सारे काम शाम कर लिए। वैसे खाना पता नहीं बनाया है कि नहीं, हम तो खा कर आए। खाना पुत्र को नहीं बनाया, भूख नहीं है हाँ अभी। जी भूख काई नहीं, टिकड़े पैन हुए खा लिखा। सही है, हाँ जी दोपहर को खाना खाया होगा ना। हाँ जी चलो फिर अभी एक इधर चारपाई लगानी है वो हम लगाते हैं। और मुनीर भाई तो आते ही चले गए रेड़ा लेकर बाहर, क्योंकि अब्बू जी और ताया अब्बू बाहर हैं तो उन्होंने चारा काटा होगा। सुबह कुछ काट कर रख आए थे, मतलब जिस दिन चारा काटे भी और ले भी आए उस दिन फिर उनको बड़ा ज़्यादा लेट हो जाता है, तो इसीलिए एक दिन पहले ना मतलब चारा काट के रख लेते हैं। जब भी उधर जाए ना बाहर, क्योंकि साथ में घर भी है तो थोड़ा थोड़ा चारा काटते रहते हैं, इस तरह फिर आसानी हो जाती है और फिर ले आते हैं घर। और अभी ये कपड़े हमने धोए थे वो भी खुश्क हो गए, ये उतार लेते हैं और इधर सही तरतीब से चारपाइयाँ लगा लेते हैं। और पारू रानी ने अभी रहना नहीं है। अम्मी जी, पारू रानी की मम्मा कह रही थी कि इसको छोड़ जाना, इसको रखना ना। क्यों आज रह पौसी कहती इसको आदत हो जाती है फिर ये मुझे तंग करती है। नहीं आदत नहीं आई तो पुत्र रस्सी। वो कहती नहीं लाजमी इसको छोड़ जाना, इसकी दवाई भी उधर है। अच्छा दवाई नहीं मैं लेकर। मांग जैसा पुत्र चलो देख लीजिएगा फिर। सुबह जैसा वो तो कह रही थी कि इसको लेकर भी ना जाओ, लेकिन मैंने कहा नहीं रो रही मैं तो अब इसको छोड़कर नहीं जाऊंगी, आदत होती है तो होने दो फिर क्या है। लेकिन वो कहती नहीं आदत नहीं होनी चाहिए, ये मुझे फिर बड़ा तंग करती है। आप लोग तो अपने घर होते हो ना, तो इसलिए इसको ना लेकर जाया करें इतना ज़्यादा। लेकिन इसका बचपन इधर ही गुजरा ना, 1 साल पूरा तकरीबन मेरी सिस्टर हमारे पास रही है। और अभी ये कितने साल की होगी अम्मी जी? ये पुत्र 2 साल की होने वाली। 2 साल दी में अभी कम में कुछ हाँ महीने, जी कुछ महीने काम में। 1.5 साल से ना थोड़ा सा ज़्यादा हो गई है इसकी एज, तो 1 साल पूरा हमारे पास रही है ना, तो इसको बड़ी आदत होगी हमारे पास रहने की। हम कितने दिनों के बाद अब गए ना, फिर भी इसने हमारी जान नहीं छोड़ी। इसकी ताई कह रही थी कि ये अपनी खालों को देखकर क्या करती है, तो अपनी मम्मा को ही भूल गई है। तो मेरी सिस्टर कहती है ऐसा ही करती है, उधर भी जाए ना तो ये मुझे तो पहचानती नहीं, इनके पास से ज़्यादा रहती है। मैंने कहा भाई प्यार की बात है, बच्चे प्यार के होते हैं। और अभी देखें सूरज बिल्कुल गरूब हो रहा है। इधर हमने ना सेन में डाला हुआ है बीज, ये बाजरे का है और भी
2-3 चारे हैं जिनका ये बीज है, तो ये हम बाहर से लेकर आते हैं ना, तो चारे से काट कर इधर डाल देते हैं। ये खुश्क करके बना कर रख लेंगे और अगले साल ये फिर लगाएंगे। और अम्मी जी ने इधर भी 4 पाइयाँ लगा दी हैं। इस टाइम मौसम बड़ा प्यारा हो जाता है, इधर का भी माहौल अच्छा लगता है और इधर का भी। और 2 दिन हमने ना दरख्तों में से पानी खुश्क करके अब दोबारा से लगाया है। अब इधर से स्मेल नहीं आती, सही लगता है। और नींबू तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हो रहे हैं। इधर से हम तोड़कर अब पानी भी बनाते हैं। अब हम कहते हैं जो भी हमारे घर मेहमान आएगा ना, उसको बोतल नहीं पिलानी, या तो लस्सी पिलाएंगे या फिर नींबू वाला पानी पिलाएंगे। वैसे इस मौसम में नींबू वाला पानी ज़्यादा अच्छा लगता है और लस्सी इतनी अब हमारे घर में होती भी नहीं है। पहले तो आसपास के सारे घर ले जाते थे, लेकिन अब वो हमारी जो भैंस है ना दूध नहीं देती, उसका जो कट्टा है ना उसकी टांग टूट गई है ना, तो इसलिए वो उसके बिना दूध ही नहीं देती। हम उसका दूध निकालते ही नहीं, हम कहते हैं ये इसका बच्चा ही पी ले, क्योंकि वो बेचारा कमज़ोर हो गया ना, तो दूध पिएगा तो कुछ सही हो जाएगा। तो बाकी इंशाल्लाह कुछ दिनों तक ठीक हो जाएगा और फिर दोबारा से हमारी भैंस दूध देगी इंशाल्लाह। बाकी अभी शाम हो रही है, अब देखेंगे कि अम्मी जी जाते हैं या नहीं, या फिर पारो रानी हमारे पास रहती है। इधर भी रह लेगी, कोई मसला नहीं है, लेकिन इसकी दवाई नहीं ना लेकर आए। इसको ना रात को बुखार हो जाता है, तो इसलिए फिर देख लेंगे जैसे भी हुआ। बाकी आज की वीडियो फिर यहाँ तक थी। उम्मीद है कि आप सबको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर नया सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।